गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई सारे? आज अपन बात करें तो बहुपद के अंदर तीसरा पॉइंट तो अपने देख चुके हैं। पहला पॉइंट हमने देखा था कि बहुपद की सामान्य जानकारी या सामान्य जो उसकी बेसिक चीजें थी वो, फिर हमने देखी थी शेषफल में, और तीसरा हमने देखा था दो चरों वाले रेखीय समीकरण। आज हम बात करेंगे कि द्विघात समीकरण। यहां पर जो इंपॉर्टेंट और आती है वो आती है द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण की बात करें तो देखो, द्विघात समीकरण, यहां पे आपके सबसे पहली चीज दिमाग में आनी चाहिए, द्विघात यानी दो घात का समीकरण है। अब दो घात का समीकरण जो आप लिखोगे तो क्या लिख सकते हो? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस फॉर्म में हम लिखेंगे। यहां कभी भी a 0 नहीं हो सकता, a नॉट इक्वल्स टू 0। हम क्या कहते हैं कि abc अचर पद है। अचर पद में तो आप जानते हो 0, 1, 2, 3 कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन a 0 नहीं हो सकता। ये हमेशा ध्यान रखना। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये पूरा पद 0 हो गया, फिर द्विघात समीकरण ही नहीं बची। तो आपको दिमाग में रखना है कि द्विघात समीकरण है उस किस फॉर्म में होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहां कभी भी a जो है वो शून्य नहीं हो सकता। ये आपके सबसे खास दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। अब बात करें कि यहां छोटी छोटी दो चार चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए कि द्विघात समीकरण है तो x के दो मान प्राप्त होंगे। x के कितने मान प्राप्त होंगे? दो मान, जो इसके मूल कहलाएंगे, जिन्हें हम आगे अल्फा और बीटा से व्यक्त करेंगे। अब दो मान प्राप्त होंगे, इसको हम अलग अलग तरीकों से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन जब हम बात करें हमारे सिर्फ फर्स्ट पेपर के हिसाब से, तो यहां पर या तो आप गुणनखंड विधि ज्ञात करो या आप करोगे सिर्फ और सिर्फ यहां पे श्रीधराचार्य सूत्र से, ठीक है। अब हम बात करें गुणनखंड की तो बाद में करेंगे कि श्रीधराचार्य से अब श्रीधराचार्य जी ने कहा कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये लो, ये श्रीधराचार्य जी ने दो मान दिए। अब आप सोचोगे दो कैसे? जैसे मैं कहूं इसके दो मान अल्फा और बीटा हैं, तो मैंने कहा अल्फा बराबर क्या होगा, तो आप क्या कहोगे? माइनस बी प्लस, एक बार प्लस लेने पर एक बार माइनस लेने पर, तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दूसरा मैं कहूं बीटा, तो आप क्या कहोगे कि माइनस बी, अब देखो प्लस ले चुके थे ना, आप क्या लेंगे? माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये लो, तो आपके दिमाग में आना चाहिए द्विघात समीकरण के वैसे मान ज्ञात कर सकते हैं। तो द्विघात समीकरण का फॉर्मेट क्या होता है? तो आप कहोगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। हमने कहा कि यहाँ पे x के कितने मान प्राप्त होंगे, तो आपने कहा x के यहाँ पे दो मान प्राप्त होंगे। हम इनको अलग अलग तरीकों से ज्ञात कर सकते हैं, अलग अलग तरीकों में, गुणनखंड विधि, भाग। भाई यहाँ पे जब लगाते हैं तो हमारे दिमाग में आना चाहिए गुणनखंड, टुकड़े आपको दिख रहे हैं तो गुणनखंड विधि ज्ञात कीजिए, अगर नहीं तो आप श्रीधराचार्य से आराम से ज्ञात कर सकते हो। श्रीधराचार्य जी कहता है कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब आप क्या कहोगे कि प्लस माइनस यानी एक मान तो प्लस से आएगा, एक मान माइनस से आएगा। अब प्लस से आएगा तो प्लस से ज्ञात किया कि एक बार प्लस से और एक बार किससे? माइनस से। ये लो, ये हमारे पास दो मान यहां पे आ गए हैं। अब हम बात करें कि यहां जैसे एक एग्जाम्पल लेके समझें इस चीज को, तो कैसे करेंगे? जैसे मैं कहूं x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब इसके मान मैं ज्ञात करता हूं और इसके दोनों तरीके से ज्ञात करता हूं, और वो भी दोनों तरीके कैसे? जैसे एक तो हम करें गुणनखंड विधि से और दूसरा हम करेंगे श्रीधराचार्य से। तो हमने कहा कि देखो दोनों तरीके से करें, तो पहले x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। आपको कहा जाए कि x का मान है, तो आप क्या कहो? पहले हम गुणनखंड विधि ज्ञात कर लेते हैं। गुणनखंड विधि में इसके हम टुकड़े करेंगे, तो आपने कहा x स्क्वायर माइनस 5 के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने पर तो माइनस 5 है, लेकिन गुणा करने पर क्या है? 6। तो आपने कहा 3 और 2, 3 दूनी 6, और माइनस का 3 माइनस का 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 5। तो आपके दिमाग में आया माइनस 3x और माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब देखो माइनस 3 और सॉरी माइनस का 2x था,
बराबर 0। अब देखो एक बात तो इनको जोड़ो तो माइनस का 5x होगा, लेकिन गुणा करो 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपने कहा हाँ ये बात सही है। तो हमने क्या कहा, x कॉमन आ रहा है तो यहां बचा x माइनस 3, माइनस 2 कॉमन आ रहा है तो यहां क्या बचा x माइनस 3। अब क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 3, तो यहां क्या बचा x और यहां क्या बचा माइनस 2 बराबर 0। अब एक बात बताओ, किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल 0 है तो तभी हो सकता है या तो ये 0 हो या ये 0। तो ऐसे हम पहले इसको 0 रखेंगे या बाद में इसको रखेंगे। तो हमने कहा इसको 0 रखें तो x माइनस 3 बराबर 0, यानी x बराबर क्या हो गया 3। या अब हम कहेंगे कि x माइनस 2 बराबर 0 रखो तो x का मान क्या आ गया 2। ये लो, तो x के दो मान प्राप्त हुए, एक तो 3 और एक क्या हुआ 2। ये तो थी गुणनखंड विधि। दूसरा हमने कहा कि हम तो यहां श्रीधराचार्य सूत्र से भी ज्ञात कर सकते हैं। श्रीधराचार्य अच्छा वो भी लगाएं, तो हमने कहा कि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 ये है। तो यहां एबीसी के मान रखो तो a बराबर क्या है, तो आपने कहा 1। a कौन होता है, तो आपने कहा x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर गुणा में कुछ नहीं है तो आपने कहा a का मान है 1। मैं कहूं b का मान, तो आपने कहा x के गुणा में क्या है माइनस 5। मैंने कहा c अचर पद क्या है, तो आपने कहा 6। ठीक है, अब हम लगाएंगे श्रीधराचार्य सूत्र। तो हमने कहा श्रीधराचार्य सूत्र, तो आपने कहा x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये देखो माइनस b का मान क्या है माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4। a का मान कितना है 1 और c का मान कितना है 6 अपॉन 2a। तो 2 गुणा 1 का मान क्या है 1, तो माइनस माइनस प्लस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 माइनस 24 बट्टा 2 एकम 2। तो ये क्या आया 5 प्लस माइनस, देखो 25 में 24 का 1 का अंडर रूट क्या होता है 1 बट्टा 2। ठीक, अब हमने कहा प्लस लेने पर, तो आपने कहा 5 प्लस 1 बट्टा 2, 5 और 1 6, 6 बट्टा 2 क्या हो जाएगा 3। मैंने कहा माइनस लेने पर 5 माइनस 1 बट्टा 2, 5 में से 4 बट्टा 2 यानी 2। तो ये देखो 3 और 2, यहां भी 3 और 2। हमने दो तरीके लगाए, गुणनखंड विधि लगाई और क्या लगाई श्रीधराचार्य सूत्र से लगाया। हमने दोनों तरीके से x का मान निकाल के देखा। ये आपके पास ये है कि आप दोनों तरीके से कर सकते हो। अब हमारा एग्जाम रह गया ऑप्शनल। हमें यहां ऑप्शन दिए जाएंगे कि x का मान निम्न में से है, तो हम तो डायरेक्ट कहां, कोई झंझट नहीं। मैं कहूंगा जरूर हाँ पता जरूर होना चाहिए, लेकिन इतना आवश्यक भी नहीं है कि इसके बिना काम ना चले। हाँ श्रीधराचार्य सूत्र जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। ये याद जरूर होना चाहिए, क्योंकि याद नहीं होगा तो हम बताएंगे कैसे। तो पहली चीज याद होना चाहिए। तो यहां पे हम बात करें कि जब भी आप द्विघात समीकरण की बात करो तो आप कहोगे कि x के दो मान प्राप्त होंगे, वो इसके मूल कहलाएंगे, उन्हें हम अल्फा और बीटा से भी व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके मान हम गुणनखंड विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं और श्रीधराचार्य सूत्र से भी ज्ञात कर सकते हैं। श्रीधराचार्य सूत्र से लगाओगे तो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है, जहां b क्या है तो आपने कहा x का गुणांक, a क्या है x स्क्वायर का गुणांक, c क्या है अचर पद। देखो ये हमने पिछले पेज पे ही लिखा है, ये देखो कि यहाँ पे x a x स्क्वायर बी एक्स प्लस a क्या है x स्क्वायर का गुणांक। अगर आप में से कुछ ये हो कि नहीं सर मुझे तो एक एक चीज यहाँ पे लिखी होनी चाहिए, तो मैं कहूँ यहाँ a क्या है तो आप कहोगे x स्क्वायर का गुणांक, यानी x स्क्वायर के गुणा में जो है। b क्या है तो आपने कहा x का गुणांक, यानी x के गुणा में जो है। मैंने कहा c क्या है तो आपने कहा अचर पद। बस, तो ये चीज हमें दिमाग में आई। अब हम बात करें कि देखो आपने, अब मैं कह रहा हूं कि जैसे भाई मान निकालने की कहीं हमें आवश्यकता पड़ेगी नहीं, तो आपके दिमाग में सर क्यों नहीं पड़ेगी भाई, क्योंकि हम देंगे ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम। अब ऑब्जेक्टिव टाइप है उसमें ऑप्शन मिलेंगे हमें, चार ऑप्शन को देख के हमें बताना है। तो जैसे एक एग्जाम्पल लिया हमने, ये रहा
कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0 के में x का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें किसका मान ज्ञात करना, x का। अब आप सोचोगे सर इसमें x का मान तो हम श्रीधराचार्य से भी कर सकते हैं और गुणन से घन से भी कोशिश कर सकते हैं। मैं कहूं आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत? इसलिए नहीं है क्योंकि x का मान है, तो x का मान होगा तो सेटिस्फाई करेगा, अगर नहीं है तो नहीं करेगा। तो हमने समीकरण तो रख दिया, देखो 3x² माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0। अब हमने कहा पहला ऑप्शन लिया ए कह रहा है x का मान है 0, तो 0 रखोगे तो 3 गुणा 0 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 0 माइनस 1। देखो 0 का स्क्वायर 0, 0 गुणा 3 0, 0 माइनस 2 माइनस 1, तो ये तो क्या आ गया, देखो 0, ये भी 0 हो गया, माइनस 1, तो ये क्या आया भाई, माइनस 1 आया। हमें तो चाहिए 0, तो ये गलत हो गया। बी हमने चेक किया, 1 रखा तो 3 गुणा 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 1 माइनस 1, तो देखो 1 का स्क्वायर 1 गुणा 3 3 माइनस 2 माइनस 1, तो ये क्या हुआ 3 माइनस 3, ये क्या आ गया 0, ये आ गया ना 0। इसका मतलब आंसर क्या है बी। आंसर आपने सीधा सीधा कह दिया, क्या है 1 होगा 1। बस अपने पास कहीं जरूरत नहीं है कि अपने ज्यादा इसमें सोचें, ज्यादा इसमें टाइम लगाएं। क्यों लगाएं जब हम जानते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार से मान ज्ञात करना है। जब नहीं पता होता तो भी हम सोचते हैं कि हमें पता नहीं है या और है, तो यहां आपको सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब बात करेंगे, जैसे मान लो आपने ये तो ऑप्शन से रख लिया, अब आप कुछ कहते हैं सर नहीं वैसे भी निकाल के चेक कराओ कि आ रहा है कि नहीं, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो देखो यहां मैं बात करूं कि a कौन है, तो आपने कहा x² का गुणा, x² गुणा में क्या है तो 3। मैं कहूं b कौन है, तो आपने कहा x गुणा क्या माइनस 2 है भाई, ये ध्यान रखना। c क्या है अचर पद, अचर पद क्या है माइनस 1, लिख दिया एबीसी। अब श्रीधराचार्य सूत्र आपको पता है कि माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a यही होता है। तो हमने कहा माइनस बी, तो माइनस बी का मान है माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 ए कितना है 3 और c कितना है माइनस 1 अपॉन 2a, तो 2 गुणा 3 लिख दिया। अब देखो यहां पे माइनस माइनस प्लस के 2 प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस हो गया 4 3 12 अपॉन 3 गुणा 2 यानी 6। तो आप एक बात बताओ 12 और 4 16, 16 का अंडर रूट क्या होता है भाई, तो आपने कहा 4, एक तो प्लस लेने पर। तो अब एक बात बताओ 2 प्लस 4 कितना हो गया 6/2, सॉरी 6/6 यानी क्या आ गया 1 है क्या ऑप्शन में, तो कहा हाँ ये रहा है ना। और अगर दूसरा लेते हैं माइनस 2 माइनस 4 अपॉन 6 यानी माइनस 2/6 यानी माइनस का 1/3, ये है। आपने कहा नहीं है, अभी तो एक ही मान है ऑप्शन में, तो एक ही बताया, चलो ठीक है। तो यहां मैं कहूंगा कि ऐसा जब भी प्रश्न हो ना, तो आप ऑप्शन रख के चेक करोगे। क्या रख के चेक करोगे, ऑप्शन। ऑप्शन में आसानी से हल हो जाता है, क्योंकि हमें यही तो बताना है कि x का मान क्या है। तो हमने कहा कि ये समीकरण है, x के पदों में x का मान होगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी इसको रखने पे 0 आएगा। तो हमने क्या चेक कर लिया, जैसे आपने शून्यांक ज्ञात किए थे वैसे ही यहाँ पे इसका मान भी ज्ञात कर लोगे। कहाँ दिक्कत आने वाली है, तो इस प्रकार के प्रश्न में हमारे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई। अगला प्रश्न देखते हैं, चलो। द्विघात समीकरण 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0 में x का मान ज्ञात कीजिए। अब x का मान तो हमने कहा था कि या तो आप द्विघात समीकरण है तो श्रीधराचार्य से निकालो, या फिर हमने कहा था डायरेक्ट ऑप्शन से कर लो। तो देखो यहां पे द्विघात समीकरण वापस रख रहा हूं, 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर क्या है 0। ठीक है, हमारे पास यहां पर हमने कहा कि यहां देखो -1/2 चेक किया, अगर सही है तब तो ठीक है, अगर सही है तो मतलब ऑप्शन ये दो तो नहीं होंगे, इन दो में से ही एक होगा। ठीक है, फिर हम चेक करेंगे, मान लो 2/3, 2/3 अगर सही नहीं है तो यानी आंसर ये होगा, वरना ऐसे में भी आपको थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे ना
तो पर्सन सही तुरंत हो जाएगा। अब कई सोचेंगे सर 2 इसमें चेक करें, 2 उसमें, 2 उसमें, 2 तो बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर एक बात बताओ, -1/2 चेक किया, -1/2 चेक किया, अगर वो गलत हो गया कि -1/2 नहीं है, तो ये दोनों ही गलत हो गए ना, फिर तो वही चेक करने। चलो ठीक है, अगर -1/2 सही है तो इसका मतलब इन दोनों में से आंसर वो तो गलत हो गया। यानी यहां पे देखने पता चला या तो -1/2 गया प्लस का 1/2, तो आपको ये तो पता चलेगा कि -1/2 नहीं है अगर आंसर में एक हल, तो प्लस का 1/2 होगा। चलो ठीक है, तो इस प्रकार से हम आसानी से इसको हल करेंगे। तो देखो हमने कहा कि हम x बराबर पहले चेक करते हैं कि -1/2 है या नहीं है। तो 6 -1/2 का स्क्वायर माइनस x का मान -1/2 -2 चेक करते हैं 0 आता कि नहीं आता। तो 6 गुणा माइनस का स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस माइनस प्लस 1/2 -2, तो ये आया 3/2 प्लस 1/2 -2। तो 3/2 और 1/2 4/2 यानी 2 -2 यानी क्या आया 0। इसका मतलब ये तो सही है कि x का एक मान तो ये होगा। अब एक मान ये तो ये भी है और ये भी है, इसका मतलब आंसर इन दोनों में से आएगा भाई। चलो ठीक है, ये भी हमें पता चल गया। अब हमने चेक किया कि अगर 2/3 चेक कर लेते हैं, अगर ये सही है तो यही आंसर हो जाएगा, अगर ये नहीं है तो फिर ये चेक करना, उनको तो चेक ही नहीं करना। तो हमने कहा कि अब दूसरा ऑप्शन हम चेक करेंगे, x बराबर 2/3, तो 6 गुणा, अब सीधा लिखोगे तो 2/3 का स्क्वायर 4/9 माइनस 2/3 -2। अब देखो 3 दूनी 6, 3 3 9, 4 दूनी 8/3 माइनस 2/3 -2। तो एक बात बताओ, 8/3 में से 2/3 गया तो सिंपली 6/3, ये देखो इतना सा, इन दो को 8/3 और 2/3 घटाएंगे तो सिंपली 6/3 बचेगा। 6/3 यानी 2 और 2 - 2 क्या आया 0, यानी ये सही है, यानी ये भी सही है। तो यहां आंसर क्या होगा ए। तो हमने कहा कि x के 2 मान हमें यही ऑप्शन से सेटिस्फाई कर रहे हैं। कौन कौन से हैं? -1/2 और दूसरा है 2/3। तो हमारा आंसर आ गया ए। वरना आप क्या करते कि श्रीधराचार्य सूत्र लगाते यहां पे। अब श्रीधराचार्य सूत्र लगाते तो वो तो आपको पता ही है कैसे, कि x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। तो एक बात बताओ, मैं इसको कहूंगा कि रिकमेंड ही नहीं करूंगा कि आप ऐसा करो, मैं तो यही कहूंगा कि आप ऑप्शन से चेक करो। ऑप्शन से चेक करेंगे आसानी से मान निकलेगा, आसानी से निकलेगा तो अपना आधा काम आसान हो जाएगा भाई। यहाँ पे आधा काम क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। तो देखो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि यहां पर जब भी द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण में आपको x के 2 मान प्राप्त होते हैं। अगर सीधा आपको x का मान पूछता है तो आप ऑप्शन रखो, ऑप्शन रख के चेक कर लो। कहीं मैं ये नहीं कहूंगा कि द्विघात समीकरण है तो आप यहां पर श्रीधराचार्य सूत्र से हल करो। ठीक है, तो चलो एक चीज तो हमारी क्लियर हो गई कि इस प्रकार के जब प्रश्न आएंगे तो हम यहां पर सिंपली ऑप्शन रख के चेक कर लेंगे। अब वापस देखो, हमने कहा द्विघात समीकरण है तो आपने क्या कहा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या है 0। ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या है 0। यहां से मैंने कहा कि x के मान जब निकालते हैं तो एक तो हम ऑप्शन रख के चेक कर रहे हैं, चलो ठीक है, वरना जो मान ज्ञात कर रहे थे आप किससे कर रहे थे? श्रीधराचार्य सूत्र से। तो x बराबर क्या आया था? तो आपने कहा -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। यही होता था भाई। तो आपने कहा हाँ यही है, होता क्या था, है भी यही भाई श्रीधराचार्य सूत्र। चलो ठीक है, अब वो आपसे पूछता है जो इस x के 2 मान है यही इसके क्या कहलाते हैं? मूल। ये इसके क्या कहलाते हैं? मूल। अब वो कहता है कि मूलों की प्रकृति कैसी है? मूलों की प्रकृति का मतलब उसका किस चीज से? तो आपको वो कहेगा कि मूल वास्तविक हैं या काल्पनिक हैं, वास्तविक व समान है या वास्तविक व असमान है, इस प्रकार से आपको यहाँ पे कहेगा। चलो ठीक है, ये बात तो बहुत अच्छी है कि वो बताएगा, हम बता देंगे तुरंत। अब एक बात बताओ, वास्तविक और काल्पनिक, काल्पनिक का कब पता चलता था? तो आपने कहा तुरंत तभी पता चलता था अंडर रूट में माइनस आता तो ही तो काल्पनिक होती।
अंडर रूट में क्या आता, माइनस, तभी तो काल्पनिक होती। अंडर रूट में माइनस नहीं है तो वास्तविक है। तो अंडर रूट तो यहां पे एक ही जगह है, यानी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान है ना, अगर ये माइनस का आ गया तो क्या होगा, काल्पनिक होगा, वरना तो वास्तविक ही चलेगा। चलो ये भी अच्छी बात। यानी दूसरा जो पॉइंट आप यहां पे लिखोगे नोट डालकर, वो ये लिखोगे, मूलों की प्रकृति के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज्ञात करते हैं। और बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम कैपिटल डी से भी लिख सकते हैं, इसे विविध कर भी बोलते हो, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। सिर्फ इसी का मान ज्ञात करोगे और किसी का मान ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं। अब आप सोचोगे सर इसका ही जब मान ज्ञात करना है तो मुझे एक छोटी सी बात बताओ कि पहली चीज कि ये प्लस का आया तो वास्तविक रहेंगे। अब एक बात तो प्लस का मान लो एक भी आ गया तो एक जोड़ने पे अलग मान आएगा और घटाने पे अलग आएगा, यानी यहां पे कंडीशन बढ़ेंगी तीन कंडीशन कैसे। पहली कंडीशन ये है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ये बड़ा आ गया जीरो से। बड़ा, जीरो से बड़ा मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7। तो आपके दिमाग में आया कि भाई अंडर रूट में जब भी प्लस का मान है तो वो क्या है, वास्तविक। तो आप सीधा सीधा कहोगे मूल वास्तविक व असमान। साथ में ये भी लगाओगे भाई कि वास्तविक के साथ क्या है, असमान भी है, बराबर नहीं है। चलो ठीक है भाई, क्यों, क्योंकि प्लस का एक होता तो अलग, माइनस का एक होता तो अलग, यानी अलग अलग आएगा। दूसरा मैंने कहा बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बराबर ही आ गया, मान लो जीरो से बड़ा नहीं आया, जीरो ही आ गया। अब जीरो आया तो जीरो का अंडर रूट तो जीरो ही होता, तो इसका मतलब वास्तविक तो रहेगा। वास्तविक के साथ एक चीज और हो जाएगी कि मैं कहूं कि प्लस जीरो या माइनस जीरो, तो आपने कहा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी दोनों ही मूल क्या होंगे, बराबर। यानी कि आप कहोगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान है जीरो, तो आप कहोगे मूल वास्तविक तो है ही है, वास्तविक व साथ में क्या है, समान भी है, बराबर भी है। वास्तविक के साथ साथ क्या है, बराबर भी है। चलो ठीक है, ये भी बहुत अच्छी बात भाई, हमने एक चीज और देख ली कि वास्तविक के साथ क्या है, समान। अब तीसरी कंडीशन क्या बनती है, वो हमने कहा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान छोटा है जीरो से। जीरो से छोटा है तो आपने कहा जीरो से छोटा यानी माइनस का है, माइनस का है तो काल्पनिक होंगे, माइनस का है तो क्या होंगे, काल्पनिक। तो आपने कहा मूल काल्पनिक व, अब एक बात बताओ, प्लस में लिखेंगे तो कुछ भी आएगा, माइनस में लिखेंगे चेंज आएगा, तो असमान। समान तो तभी आएंगे जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आ जाए, जीरो। तो ये तीन कंडीशन यहां पे अपने पास बनी, तो तीनों को हमने देखा। तीनों कंडीशनों को एक एक करके हमने देखा। तो सबसे पहली चीज, जब भी आपसे मूलों की प्रकृति पूछी जाए तो मूलों की प्रकृति पूछते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि हमें मान निकालना है बी स्क्वायर माइनस 4ac का। भाई जब भी मूलों की प्रकृति पूछे तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, हमें किसका मान निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का। अब आपने कहा चलो ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान तो हम निकाल लेंगे, लेकिन अगर वो प्लस का आया यानी जीरो से बड़ी संख्या 1 2 कुछ भी, तो हम कहेंगे कि मूल वास्तविक तो है, वास्तविक के साथ असमान है। ठीक है, वो कहेगी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जीरो ही आ गया, जीरो आ गया तो आप क्या कहोगे कि यहां पे मूल वास्तविक के साथ साथ बराबर भी है। और वो कहेगी माइनस का आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, तो आप क्या कहोगे, मूल काल्पनिक है, काल्पनिक के साथ असमान भी है। अगर वो उल्टा बोल दे कि मूल वास्तविक व समान है, बराबर और वास्तविक, तो आपके दिमाग में तुरंत आया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होगा, जीरो होगा यहाँ पे। तो भाई इस प्रकार से इनमें से कोई सी भी कंडीशन अब आपको याद करनी है। देखो यहाँ पे डेली का आप एक ही काम करना है, एक टाइप के प्रश्न करो, बस बात खत्म। तो आज द्विघात समीकरण में हमने लिया, तो द्विघात समीकरण में पहला तो x का मान पूछे, तो x का मान अगर आप गुणनखंड विधि से कर सकते हो तो करो, गुणनखंड विधि से नहीं कर सकते तो आप गुणनखंड विधि के बाद में श्रीधराचार्य सूत्र लगा दो। अरे उससे अभी नहीं कर सकते तो आप ऑप्शन रखो और ऑप्शन से मान बता दो, भैया ये मान होगा। तो यहां आप कोई सा भी फॉर्मेट काम में ले सकते हो। और यहां हमने कहा दूसरी
मान निकालने के बाद आपसे मूलों की प्रकृति पूछता है कि मूलों की प्रकृति कैसी है, तो आप क्या कहोगे, मूलों की प्रकृति के लिए हम बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान तीन ही कंडीशन हो सकती है, 0 से बड़ा हो, 0 से छोटा हो या 0 हो। तो आपने कहा 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक व असमान है, 0 ही हो गया तो वास्तविक व समान, जबकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान छोटा हो गया, 0 से यानी माइनस का हो गया, तो मूल काल्पनिक व असमान। अब इसके एग्जाम्पल से हम देखेंगे तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी ये चीज। तो यहां आपके पास मूलों की प्रकृति से संबंधित ये क्वेश्चन आता है भाई। तो चलो हम क्वेश्चन की बात करते हैं। द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 7 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। ये का मान नहीं होता भाई, मूलों की प्रकृति ज्ञात करो, सिर्फ इतना ही होता है। इसमें मुझे लग रहा है सारे प्रश्नों में यही लिखा है, मूलों की प्रकृति का मान ज्ञात करो, तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। ठीक है, तो हर एक प्रश्न में वही चीज लिखी हुई है। तो यहां हम बात करेंगे मूलों की प्रकृति से। तो चलो प्रश्न लिखो। प्रश्न देखो, 6x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 7 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। के मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी तो हमें पता है कि मान किसका निकालना है। अब जैसे आप खुद भी करके देख सकते हो, अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि मूलों की प्रकृति की बात कर रहा है तो हमें मान निकालना है बी स्क्वायर माइनस 4ac का। चलो अब एक बात तो ABC के मान साइड में लिख दो भाई। ए क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है, तो आपने कहा 6। बी क्या, एक्स का गुणांक क्या है, -8। सी क्या है, अचर पद, अचर पद क्या है, माइनस का 7। ये लो, अब यहां रख देते माइनस बी स्क्वायर यानी -8 का स्क्वायर -4। ए कितना है 6 और सी कितना है माइनस का 7। -8 का स्क्वायर क्या हो गया 64, माइनस माइनस प्लस। अब एक बात बताओ, प्लस के बाद 6 चौक 24 गुणा 7। अब आपको कुछ गुणा करने की जरूरत ही कहाँ है, क्योंकि ये प्लस की संख्या प्लस की आएगी, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। तो आप कह सकते हो कि अगर जरूरत ही नहीं है तो हम क्यों गुणा करें। ठीक है, अगर फिर भी करोगे तो कर लो भाई, माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 6 42। अब 42 का डबल, 42 दूनी 84, 84 का डबल 168। जोड़ो, 8 4 12 का 2 हासिल 1, 6 6 12 13। अब आपने कहा 232 आ गया, वहीं पता चल रहा था प्लस की संख्या आ रही है, 0 से बड़ी है ना, 0 से बड़ी है तो आप क्या कहोगे, मूल। आप ये भी लिख सकते हो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बड़ा आ गया, 0 से बड़ा आ गया तो मूल वास्तविक है। पहली बात तो वास्तविक वह 0 नहीं है ना, तब क्या है, असमान भी है। ये लो, इस प्रकार से हम आंसर यहां पे बता सकते हैं कि मूल क्या है, वास्तविक व असमान। तो आप जहां तक मेरा मानना है इस प्रकार के प्रश्न का जवाब दे सकते हो कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो आप किसका मान ज्ञात करो, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 से बड़ा आ गया तो मूल वास्तविक व असमान, 0 आ गया तो वास्तविक व समान और 0 छोटा आ गया तो काल्पनिक व असमान। तो इस प्रकार से आप इनका जवाब दे सकते हो। जल्दी करोगे भाई इसको। अगला प्रश्न देखो भाई, फिर अगला प्रश्न है द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 7 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। के मूलों की क्या ज्ञात करो, प्रकृति। तो देखो यहां पे कौन कौन सा है। पहली बात तो 6x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 7 बराबर 0, ये है। ये मूलों की प्रकृति की बात करा। तो मैं फिर से कहूंगा कि मूलों की प्रकृति का नाम लेते आपके दिमाग में आना चाहिए कि हमें मान निकालना है बी स्क्वायर माइनस 4ac का। ठीक है, इसका मान निकालना है। अब ये मान निकालो तो यहां बी ए सी ये क्या है, तो आपने कहा ए तो है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है 6, तो ये लिखा 6। बी क्या, एक्स का गुणांक, एक्स के गुणा में क्या है फिर से -8। सी यानी अचर पद, तो वो क्या है माइनस का 7, -7। आप इसे हल करके देख सकते हो भाई। अब देखो अगला प्रश्न करते हैं यहां पे द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। तो यहां वही चीज है, द्विघात समीकरण है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो पहले चीज द्विघात समीकरण को वापस लिख रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 बराबर 0।
इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। मूलों की प्रकृति के लिए हमारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि भाई पहला काम है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज्ञात करना। तो हमने कहा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज्ञात करेंगे। इसका मान ज्ञात करें तो b4 4 तो 4 a और c के मान ज्ञात करें। तो पहले b क्या है, तो आपने कहा कि भाई ये तो x का गुणांक है। x का गुणांक क्या है, -4। मैंने कहा a क्या है, तो आपने कहा a ये x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर क्या है, x स्क्वायर गुणा में 1 ही है तो 1। c क्या है, तो आपने कहा अचरपद, अचरपद क्या है 7। ये लो, चाहे आप पहले a फिर b फिर c लिखो, हमने जैसे लिख सकते हो। आपको ध्यान होना चाहिए कि a है वो है x स्क्वायर का गुणांक, b है वो x का गुणांक, c है वो अचरपद। तो यहां देखो b स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर, -4, a का मान क्या है 1 और c का मान क्या है 7। ये लो, -4 का स्क्वायर क्या हो गया, तो आपने कहा 16, -7 चौक 28। अब एक बात बताओ, ये तो माइनस का आएगा ना, माइनस की संख्या बड़ी, अब सोचना ही नहीं है कितना ज्यादा आएगा, तो माइनस का 12। अभी हमें ये पता चल गया था ना कि माइनस का आएगा। माइनस का आते आपने कहा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से कम आ गया, 0 से कम माइनस का है यानी अंडर रूट में माइनस आएगा। माइनस आते क्या हो जाएगा, काल्पनिक। काल्पनिक वह असमान, काल्पनिक के साथ तो असमान ही होगा। तो आपको ये ज्यादा मतलब रटने की भी जरूरत नहीं है, आपको ये पता चला माइनस आया, माइनस यानी आपको होगा अंडर रूट में माइनस का मान आएगा, अंडर रूट में माइनस आते क्या है, काल्पनिक। बस, वरना पूरा लिखो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac है, उसका मान कम है किससे, 0 से। 0 से कम है तभी तो माइनस का है। तो आप कहोगे मूल काल्पनिक व असमान। बस ठीक है भाई। तो ऐसा अगर और प्रश्न भी आपके सामने रखा जाए तो आपको तुरंत जवाब आना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब आप सोच के रह जाओ कि यार क्या मान आएगा क्या नहीं आएगा। तो ऐसा जब भी प्रश्न आए तो जहां तक मेरा मानना है आप तुरंत जवाब दे सकते हो। जैसे अगला प्रश्न लेते हैं भाई, यहां पे द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति, ये मान नहीं है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करो, ऐसा होता है। और इसमें सिंपली ऑप्शन होते हैं कि मूल वास्तविक व असमान होंगे, वास्तविक व समान होंगे, वास्तविक व काल्पनिक व असमान होंगे, या फिर लिखा हुआ ज्ञात नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो देखो मैं पहला काम करेंगे कि समीकरण लिखा 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0। आपको जब भी मूलों की प्रकृति की बात करेगा तो मूलों की प्रकृति में हम क्या कहेंगे कि हम मान निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac का। किसका मान ज्ञात करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac का। ठीक है, और यहां पर abc के मान क्या है वो लिख लेंगे। अगर ये मान 0 से बड़ा यानी प्लस का आया तो हम कहेंगे मूल वास्तविक व असमान। अगर 0 आ गया तो हम क्या कहेंगे, वास्तविक व समान। और अगर ये छोटा आ गया, माइनस में आ गया, तो हम क्या कहेंगे कि काल्पनिक व असमान। तो देखो a क्या है, तो हमने कहा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर गुणा में क्या 3, तो ये लिखा 3। बी क्या है, तो आपने कहा एक्स का गुणा, एक्स के गुणा में क्या है प्लस का 5, तो 5। सी क्या है, तो आपने कहा अचर पद, वो क्या है माइनस का 12। चलो अब देखो बी स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 3, सी का मान माइनस के 12। लिखो 5 का स्क्वायर 25, माइनस माइनस प्लस 12 3 36, 36 का 4 गुणा, 36 चौक 144। अब एक बात बताओ, जोड़ने की जरूरत है क्या, तो आपने कहा नहीं, वैसे प्लस का ही रहेगा, अगर आप जोड़ोगे तो भी प्लस का आएगा। तो यहां पर ऐसे में जब प्लस का आ गया तो आपको पता है कि जोड़ने की जरूरत ही नहीं है भाई। ठीक है, जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, तो यहां आपको जोड़ने की वैसे जरूरत थी नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो कि 169। 169 का मतलब है कि 0 से बड़ा आया है। अब 0 से बड़ा है तो आपको पता अंडर रूट में एक संख्या आ गई 169, तो ये प्लस का ही रहेगा। तो आपने कहा मूल वास्तविक व असमान। अब वास्तविक असमान के साथ और भी बता सकते हो, 169 13 का स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब अंडर रूट 169 का मान होता है 13, तो प्लस 13 और माइनस 13 अंडर रूट हट गया तो आप कहोगे वास्तविक के साथ परी में भी हो जाएंगे, लेकिन इतनी आपको आवश्यकता पड़ेगी नहीं। तो आपने क्या कहा, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बड़ा है किससे, 0 से। तो मूल वास्तविक व
असमान। अगर देखो और भी इसकी बात करें तो आप वास्तविक में भी कह सकते हो, परी में, क्योंकि देखो आपको पता है कि प्लस माइनस √169 आता, नीचे और कोई संख्या आती, तो मैं कहूं कि प्लस माइनस क्या आ गया 13, अंडर तो रहा ही नहीं ना, तो आपने कहा प्लस माइनस की बात आ गई, यहां संख्या है, बट्टे में कुछ है। अब एक बात तो पी बटा क्यू के रूप में आ गई, अंडर फंड हट गए, तो आप क्या कहोगे, परी में भी है, क्या है, परी में भी है। तो आप ये देखो 169 यानी पूर्ण वर्ग संख्या है, 169 का अंडर होता है, तो आप ये कह सकते हो कि ये क्या है, साथ के साथ वास्तविक के साथ परी में भी है, क्या है, परी में। अगर इतना आगे आप जाना चाहो तो देख भी सकते हो, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको ये ध्यान होना चाहिए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बड़ा आ गया 0 से, तो यहां पे मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक के साथ कैसे होंगे, असमान होंगे, ठीक है भाई। तो देख लो वापस से 3x² प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0 है और मूलों की प्रकृति पूछे तो आप क्या कहोगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे। बी स्क्वायर एबीसी के मान हमने देखे, एक्स स्क्वायर का गुणांक a है, ये b है, ये क्या है c, तो हमने लिखा बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 3, c का मान माइनस के 12, रखा मान निकाला 169, तो आपने कहा 169 यानी 0 से बड़ा है, तो मूल वास्तविक के साथ असमान होंगे। तो जहां तक मेरा मानना है इस प्रकार के आप जवाब दे सकते हो भाई। देखो ऐसे छोटे छोटे प्रश्न और हैं, इनके जवाब आप स्वयं दोगे, यहां पे इनको आपको शीट में अवेलेबल करा दिए जाएंगे। जैसे इसका जवाब दो भाई, द्विघात समीकरण, बाकी जो है शीट में अवेलेबल हो जाएंगे, आप खुद उनके जवाब दोगे, ठीक है। इसका जवाब दो तब तक आप लोग। द्विघात समीकरण x² प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। वो आप खुद भी लिखोगे, अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं आप कर सकते हो और आप कोशिश देखो कर सकते हो या नहीं कर सकते, उसका तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। आप सबसे पहले पॉज करो और इस प्रश्न को खुद हल करके देखो, ठीक है, उसके बाद में वापस स्टार्ट कर लेना। क्योंकि आप जब तक आप पहले, जैसे अभी मान लो ऑफलाइन क्लास होती तो मैं इस क्वेश्चन को लिखाता, फिर आपको 2 मिनट देता कि आप इसे हल करो, क्योंकि कोशिश अगर आप करोगे तो आपको ये पता लग जाएगा आपने गलती कहाँ की है, किस चीज में आपको सुधार की आवश्यकता है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी, तो आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगी बात। चलो फिर अभी मैं करवा रहा हूं। तो देखो मूलों की प्रकृति के लिए आपको किसका मान निकालना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का। अब आपके दिमाग में है बी ए सी, इनके मान क्या है, तो मैं कहूं ए बी और सी यही है। ए क्या है, तो आपने कहा एक्स स्क्वायर का गुणा, यानी एक्स स्क्वायर के गुणा में वो क्या है, कुछ भी नहीं, यानी 1 है। बी यानी एक्स गुणा में क्या है, तो आपने कहा 6 है। सी यानी अचर पद क्या है, तो आपने कहा 9 है। ये लो, तो हमने रखा बी स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना है, तो आपने कहा 1, सी का मान कितना है 9, तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 9 चौक 36, 36 में से 36 गए तो क्या है 0, तो आपने कहा ये लो 0 आ गया। 0 आता है तो आपको पता क्या होता है, तो आपने कहा मूल वास्तविक के साथ समान भी होते हैं, बराबर भी होते हैं भाई। तो हमने कहा कि यहां पे बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आ गया, तो मूल वास्तविक व समान, वास्तविक के साथ साथ समान भी होंगे भाई। ये लो, तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का जवाब दे सकते हो भाई। इनको जवाब, सबसे पहली चीज तो हमने कहा क्या, द्विघात समीकरण में द्विघात समीकरण का खुद का ही पता होना चाहिए। तो द्विघात समीकरण क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। वहां पे a कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि a 0 तो x स्क्वायर का गुणांक 0 हो गया। तो हमने पहली बात की कि देखो सबसे पहली चीज यहां से वही चीज चली है कि द्विघात समीकरण क्या है, ठीक है। तो आपने कहा द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर का पद होना बहुत जरूरी है, इसलिए a 0 नहीं होगा। फिर हमने कहा कि x के मान कैसे निकालते, तो आपने कहा कि 2 तरीके से निकालते हैं, गुणनखंड विधि से और श्रीधराचार्य सूत्र से। श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है। चलो ठीक है, अब हम बात करें उसके बाद में कि वहां से चलो मान निकाल रहे थे, तो मान अगर नहीं निकल पा रहा है तो उस टाइम आप ऑप्शन रख के चेक कर सकते हो
कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। चलो ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद में हमारे पास आता है मूलों की प्रकृति से संबंधित। मूलों की प्रकृति से संबंधित आता है तो हमने क्या कहा, मूलों की प्रकृति की जब भी बात आएगी तो हम किसका मान निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac का। क्यों, क्योंकि अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अंडर रूट के अंदर अगर प्लस है तो वास्तविक है, माइनस है तब काल्पनिक है। तो हमने कहा बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे। अगर वो मान 0 से बड़ा है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये मूल कैसे हैं, वास्तविक किंतु असमान। वास्तविक के साथ साथ क्या, असमान। लेकिन वो मान 0 आ गया था, आपको वास्तविक है और साथ में समान भी है। अगर मैं कहूं कि द्विघात समीकरण इसके मूल वास्तविक और समान है तो आप तुरंत कह दोगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या है, यहाँ पे 0 है। ठीक, उसके बाद में हमने कहा कि चलो ये तो मूलों के बारे में आई बात, तो यहाँ पे मूलों की प्रकृति पूछता तो हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाला। अगर 0 से बड़ा आ गया तो आपने कहा वास्तविक व असमान। 0 आ गया तो वास्तविक व समान, और 0 से छोटा यानी माइनस का आ गया तो आपने क्या कहा, काल्पनिक व असमान। अब इसका उल्टा पूछ ले, जैसे ये प्रश्न है कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस के बराबर 0 के मूल वास्तविक व समान है, तो के का मान ज्ञात करो। देखो आपने पहले काम तो देखो समीकरण में इधर लिख रहा हूं क्योंकि वहां पर शायद तक साफ नहीं दिखेगा। 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस के बराबर 0। अब आगे पढ़ते हैं कि मूल वास्तविक व समान है, यानी इस पर यहां पे आपको एक चीज देखिए, चाहे रेखीय समीकरण चाहिए हो कि चीजें हर तरीके से याद होनी चाहिए, दोनों तरीके से याद होनी चाहिए कि मूल वास्तविक व समान। वास्तविक व समान तो आपने क्या कहा, अरे मूल की बात है, मूल वास्तविक व समान तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या आएगा, 0। यही था, हाँ बोले यही बात थी। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, ये बात तो आपकी थी, तो यहां ए बी और सी जो है उनके मान बताओ। पहले तभी तो रखेंगे। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है, तो आपने कहा 2। बी क्या है, एक्स का गुणांक, ये देखो यहां पे तो माइनस का 10। सी क्या है, अचर पद, वो क्या है, सिर्फ के। चलो अब ठीक है, रख देते हैं यहां से। तो देखो बी स्क्वायर यानी माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है तो आपने कहा 2, सी कितना है तो आपने कहा के बराबर 0। माइनस 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 माइनस 8 के बराबर 0। देखो माइनस 8 के बराबर, ये 100 उधर जाएंगे, किस में जाएंगे, माइनस में। अब कट जाएगा माइनस से माइनस, तो के बराबर 100 बट्टे में क्या जाएगा, 8। तो आपने कहा 4 से काटा, 4 से काटा 25 बार और 2 बार, तो के बराबर 25/2 या 12 सही 1/2। 25/2 ही वैसे ऑप्शन में मिलता है भैया ऐसे में। तो इस प्रकार से आप यहां पे जवाब दे सकते हो भाई। देखो यहां पहली चीज तो आपको एबीसी का पता होना चाहिए, जो देखो हर बार काम आ रहा है एबीसी। एबीसी में आपको इतना तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है वैसे तो, क्योंकि ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी क्या है, एक्स का गुणांक, सी क्या है, अचर पद। ठीक है भाई, तो यहां पर जहां तक मेरा मानना है इस प्रकार का जवाब, इस प्रकार का प्रश्न आप कर सकते हो आसानी से। देखते हैं ऐसा प्रश्न और है, अगला प्रश्न और करोगे भाई ऐसा आप, जैसे ये रहा। क्या कहा इसमें, देखो जब भी ऐसा एक के का मान पूछेगा ना तो यहां आपके पास वही होगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला, यही होगा कि मूल वास्तविक व समान वाला। तो यहां पे देखो द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर प्लस 3kx प्लस के बराबर प्लस 4 बराबर 0, यानी क्या दिया है, 9x स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 4 बराबर 0, ये दिया है कि मूल वास्तविक व समान। था आपने तुरंत कहा वास्तविक व समान बोलते हैं, आपने क्या कहा, बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो किसके बराबर है, 0। यहां एबीसी आपको पता होने चाहिए भाई। एबीसी समीकरण देखो, ए कौन है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी कौन है, एक्स का गुणांक, सी कौन है, अचर पद। तो ये तो 9, एक्स का गुणांक तो 3k, सी यानी अचर पद क्या है, 4। अब यहां रखेंगे तो हमारे पास एबीसी की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो बी स्क्वायर यानी 3k का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए कितना है 9, सी कितना है 4, तो 3k का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 के स्क्वायर माइनस 9 चौक 36, 36 गुणा 4 144 बराबर 0। तो देखो 9k का स्क्वायर जो है
वो किसके बराबर हो गया, तो आपने कहा 144 उधर गए, प्लस क्या हो गया भाई, तो देखो के स्क्वायर बराबर 144/9, तो 144/9 यानी 16। अब के स्क्वायर का मान 16, तो के बराबर क्या हो जाएगा, +-4। इसका मतलब के का मान +4 हो सकता है और -4 भी हो सकता है। ये लो भाई, मैं कहूं कि के स्क्वायर का मान 16 है, ठीक है, यानी के का मान +4 है तो भी 16 होगा, -4 तो भी 16 होगा, यानी द्विघात समीकरण है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि दोनों दो मान होंगे। और इसका मतलब जब भी हमने हटाया स्क्वायर तो उधर अंडर किया तो +-√16, √16 कितना होता है 4। तो ये ला, हम इस प्रकार के प्रश्न को कर सकते हैं भाई आसानी से। तो जहां तक मेरा मानना है इस प्रकार के प्रश्न का आप जवाब दे सकते हो भाई आसानी से। वैसे एक प्रश्न और लिखता हूं, वो आप स्वयं करोगे भाई। जैसे ये रहा द्विघात समीकरण 9x² + 3kx + 4 = 0, ये तो वही हो गया वजह से चेंज नहीं हुआ। तो देखो ये प्रश्न थे हमारे पास द्विघात समीकरण से संबंधित। अभी आपको मैं यहां बात करूं कि द्विघात समीकरण से संबंधित अगली जो चीज आती है वो आती है मूलों का योग, मूलों का गुणनफल, मूलों के वर्गों का योग, मूलों के व्युत्क्रमों का योग, वो अपन अगली क्लास में करेंगे। देखो यहाँ पे मैं हमेशा आपको हर क्लास में छोटा छोटा पार्ट करवा रहा हूँ बहुपद का। बहुपद में आप देख रहे होंगे तो क्योंकि एक्स वाई देख के जहां तक मैंने देखा है स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है एक्स वाई आया और आधों का आंसर गलत होगा, एक्स वाई देखा और प्रश्न गलत, सोचना ही बंद कर देते हैं कि एक्स वाई है तो अपने सिलेबस से बाहर है। देखो पहली चीज तो मैं फिर से दिमाग में बैठा रहा हूं कि बहुपद क्या है, पहली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट। सेकंड नंबर शेषफल, सबसे इंपॉर्टेंट है शेषफल प्रमेय। फिर हम बात करें रेखीय समीकरण वाले प्रश्न, वो और भी इंपॉर्टेंट है। द्विघात समीकरण अभी तक प्रश्न नहीं आया लेकिन फिर भी हमें ध्यान होना चाहिए। ध्यान क्या, पहला प्रश्न आपने देखा तो वहां पे हमने कहा कि किससे मान ज्ञात करते हैं, मान ज्ञात करने आपने कहा कि भाई मैं ज्ञात करूं ही क्यों, ऑप्शन उठा के रख दूं। दूसरा मूलों की प्रकृति के लिए हमें पता था कि x का मान हम श्रीधराचार्य सूत्र से निकालते हैं तो दो मान निकलते हैं। x का मान होता है -b + -√b² - 4ac/2a, ठीक है। यहाँ जो अंडर रूट के अंदर वाला पार्ट था b² - 4ac, उसी का मान निकालते हैं प्रकृति के लिए। और अगर वो 0 से बड़ा है तो वास्तविक व असमान, 0 से छोटा है तो काल्पनिक व असमान, और 0 के बराबर है तो वास्तविक व समान। और यहाँ जो हमने प्रश्न किए तो उन्हीं पे किए थे। अब अगली क्लास में देखो यहाँ पे अब जो आगे आने वाला है कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए एक्स्ट्रा में क्यों पता होनी चाहिए, बाई चांस प्रश्न दे दे हमें आए नहीं तो क्या मतलब है फिर। जैसे मैं ये कहूंगा कि अभी तक जो किया ना उसमें से प्रश्न आ जाएगा एग्जाम में, ठीक है, शुरू की 2-3 क्लासों में से आ जाएगा, लेकिन फिर भी हमें ये 2-3 क्लासें और पढ़ने में, 2-3 घंटे और देने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में मूलों के योग गुणनफल से संबंधित को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।